नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, आपको हमारा साथ देना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी बात हम बता रहे हैं आप उसको गहराई से समझिए, विचार करिए। अगर आप हमसे सहमत हैं तो आप हमारी हाँ में हाँ मिलाइए और आगे बढ़ते हैं, और अगर आप असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं आपको इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। भारत सरकार इस समय बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे कि महिलाओं के लिए स्पेशल योजना है, बालिकाओं के लिए स्पेशल योजना है, बुजुर्गों के लिए स्पेशल योजना है ना। हर तरह की योजना ही योजना है, इसमें योजनाओं की भरमार है भारत में। किसान सम्मान निधि योजना है, पेंशन है, तो इतनी योजनाएं हैं। ये योजनाएं किस लिए हैं? चूँकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, हमारे संविधान में लिखा है, इसलिए भारत के सरकार का ये कर्तव्य होता है, राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने देश में जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखे, और अगर कोई पिछड़ गया है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी और रूप से, तो उसके कल्याण हेतु योजनाएं चलाए। इस तरह से हर सरकारें काम करती हैं और योजनाएं चल भी रही हैं। आज हमारी सबसे जो विकट समस्या हमारे सामने आके खड़ी हुई है वो है पर्यावरण की, जल संकट की, खेतीबाड़ी की। आज पेड़ पौधों की कमी हो रही है। पेड़ पौधों की कमी होने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है, बहुत देरी से बरसात हो रही है, कम समय हो रही है, एक ही समय में कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं बाढ़ आ गई है ना। फसल सही से नहीं हो पा रही है। फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का, खाद का छिड़काव करना पड़ता है, और वही खाद हम खा करके बीमार पड़ते हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं। भारत सरकार और विभिन्न समाज सेवी संगठन, NGOs ये आग्रह कर चुके हैं लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाइए। कुछ जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं उनको सल्यूट करता हूं, जो इस मुहिम में आगे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी लोग। तो आज मैं भारत सरकार के लिए एक योजना के बारे में अनुरोध करता हूं कि वो एक ऐसी योजना शुरू करे जिसकी रूपरेखा हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बनाई है। अगर सरकार उस पर काम करती है तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ा लाभ मिलेगा, जनता को भी, सरकार को भी, और अपने देश को भी, दुनिया को भी। तो क्या ये योजना है, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप देखिए और विचार करिए और अपना विचार व्यक्त कीजिए। मैंने एक योजना सोची है जिस योजना का नाम है वृक्ष लगाओ पैसा पाओ। ये योजना क्या हो सकती है, इसके लाभ, और ये योजना क्यों शुरू की जाए सरकार की ओर से। ये योजना ऐसी योजना नहीं है कि डायरेक्ट किसी को पैसा दिया जाए, बल्कि योजनाओं की योजना है। यानी जो इस योजना का लाभ लेगा उसे अन्य योजनाओं का भारत सरकार लाभ दे, और जो इस योजना का लाभ न ले अपने से ही उसे किसी और योजना का लाभ न मिले। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, हमारे यहाँ हर 2 साल में फॉरेस्ट कितने बढ़ गए, कितने घट गए और कितने हैं जंगल, वन, उसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अभी मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो भारत में इस समय 21.71% भूमि पर ही वन है। भारत में मात्र लगभग 22% भूमि पर क्या है, वन है। शेष 78% जमीन पर वन नहीं है। जबकि हमारा जो 1988 में जो रूपरेखा बनाई गई थी वन नीति की, उसके तहत कहा गया था कि कम से कम 33% ज़मीन पर वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। अगर 33% ज़मीन पर जंगल रहेगा तो जलवायु चक्र जो है वो ठीक रहेगा, सही समय पे बरसात होगी, फसलें उगेंगी, मौसम सही समय पर आएगा जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 33% ज़मीन पर वन होने चाहिए। ये तो 21-22% का जो आंकड़ा है वो इसलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि पूर्वी राज्यों में वन कहीं 70% हो गया है, कहीं 80% पूर्वी राज्य संभाले हैं। वरना आप उत्तर में आ जाइए, अपने यूपी की हम बात करते हैं तो यहाँ मात्र 8-8.5% के आसपास ही वन है। आप पंजाब चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, राजस्थान, वहाँ तो इससे भी कम स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। तो बहुत ही कम वन है। जबकि आप और देशों में जाएंगे, जापान चले जाइए, सिंगापुर, ऐसे देशों में 70% 80% ज़मीन पर वन ही वन है, इसलिए वहाँ के लोग स्वस्थ हैं। अब समस्या ये है कि ये जो 22% 21% है ये बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई है। अगर आप प्रैक्टिकल देखिए, जाइए, मैं खुद घूमता हूँ, देखता हूँ। आज से 10 साल पहले जिस गांव में मैं जाता था, जहाँ पूरा बगीचा होता था,
आज जब मैं वहाँ जाता हूँ तो बगीचा आधा से भी कम रह गया है और पेड़ पूरे जर्जर हो गए हैं। लगता है कि 2-4 साल में सारे खत्म हो जाएंगे, कोई नया लगा नहीं रहा है और पुराने वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। लोग जहाँ रहते हैं घर के आसपास, उसके आसपास तो कुछ लगा लेते हैं अपनी हरियाली के लिए, अपनी सुविधा के लिए, लेकिन लोग अपने खेतों में नहीं लगाते। और जब तक लोग अपने खेतों में लगाना नहीं शुरू करेंगे तब तक रिजल्ट सही आएगा नहीं जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो खेतों में पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जाए भारत सरकार की ओर से और इसे एक योजना का नाम दे दिया जाए, वृक्ष लगाओ पैसा पाओ। कैसे? देखिए, हमने आपको बताया कि लगभग 22% ही भाग पर वन है। लोग अपने घरों के आसपास थोड़ा वृक्ष लगा देते हैं लेकिन खेतों में नहीं लगाते। उसका कारण ये है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और खेत कम हो रहे हैं। तो लोग खेती करने के लिए जब खेत में ही वृक्ष लगा देंगे तो उनकी फसलें कम हो जाएंगी, इसलिए वो वृक्ष नहीं लगाते। अच्छा, डायरेक्ट उनका फ़ायदा भी नहीं है किसानों का, क्योंकि घर कहीं और है, खेत कहीं और है, दूर है। तो खेत में अगर वृक्ष लगा है तो उसकी जो हरियाली है वो उनके घर तक तो पहुँचेगी नहीं, और दूर है तो दूसरे लोग फल खा सकते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट व्यक्तिगत लाभ उनको नहीं है। और दूसरी बात कि वृक्ष अगर खेत में लगे रहेंगे तो थोड़ा बहुत उससे फसल का नुकसान भी होता है, ये भी देखा गया है। तो इसलिए प्रायः लोग खेत में पेड़ लगाने से बचते हैं, और अगर लगाते भी हैं तो किनारे किनारे यूकेलिप्टस लगा देते हैं, जो कि पर्यावरण का दुश्मन है। लिप्टस का पेड़, बम्बूल का पेड़, ये पर्यावरण का दुश्मन है और यही है। तो इससे ये पेड़ ना हो तो ही अच्छा है, इसको मत लगाइए। लेकिन चूँकि जल्दी तैयार हो जाता है, लकड़ी की बहुत आवश्यकता है, इसलिए व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग इसको लगा देते हैं, लेकिन ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो जो वृक्ष लगाओ पैसा पाओ हमारी एक योजना की प्लानिंग है, वो ये है कि सरकार ज़मीनी स्तर पर चिन्हित करे किसानों को, किसके पास ज़मीन है। तो यहाँ पे 3 स्तर के किसान होते हैं, आप जानते हैं, लघु, सीमांत, बड़े, 3 स्तर के। तो जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान यानी कि जिनके पास सिर्फ 1 बीघा या कहें कि 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है, उन पर ये योजना कंपलसरी करें कि कम से कम आप अपने 5% खेत के हिस्से में पेड़ ज़रूर लगाएंगे। और जो बड़े किसान हैं, कम से कम 1 हेक्टेयर हम बात करते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर इलाहाबाद की बात करें तो लगभग 4.25 बीघा के आसपास, उसके कम से कम 10% ज़मीन पर वन होने चाहिए। इससे अधिक कर लें अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10% ज़मीन पर वन लगाएं, यानी वृक्ष लगाएं। और छोटे किसान जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है, वो कम से कम 5% पर ज़रूर लगाएं। और अगर वो ऐसा करेंगे तभी उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे PM सम्मान किसान निधि मिलता है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा, PM आवास का लाभ उन्हें मिलेगा, पेंशन का लाभ उन्हें मिलेगा। यानी किसानों को तभी लाभ मिलेगा जब वो कम से कम अपने खेत के 5% हिस्से पर वृक्ष लगाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि सारी बवाल, सारी समस्या, सारा आक्रमण किसानों पर ही होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों पे नहीं होगा। तो दरअसल ऐसा नहीं है। वृक्ष खेत में ही लगाए जाएंगे, पहाड़ पे तो ज़्यादा उगेंगे नहीं, या जो रेगिस्तान इलाका है वहाँ पे ज़्यादा नहीं उग सकते हैं, है ना। तो खेत में ही, खेत की ज़मीन उपजाऊ होती है, वहीं वृक्ष लगेंगे। लेकिन खेती के ही कारण लोग ज़्यादा जंगलों को साफ भी कर रहे हैं। हालांकि शहर बसाने के लिए बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो ठीक है। तो ये जिनके पास भी ज़मीन है, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों से कहीं ज़्यादा तो उद्योगपतियों के पास ज़मीन है, जो प्लाटिंग करते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करते हैं। तो उनके भी पास तो ज़मीन है, तो उनके लिए भी, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनको कम से कम 20%, 25% अनिवार्य किया जाए कि इतने % भाग पर आप ज़मीन लगाएंगे। अरे भाई, मैं स्वयं जानता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसान हैं, जिनके पास 20-20 बीघे, 50-50 बीघे ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में एक भी वृक्ष नहीं लगा है। 50 बीघे खेत में एक भी वृक्ष नहीं है। ये देखकर आश्चर्य होता है। वो कितना फसल खाएगा, बेचेगा, व्यापार करने के लिए ऐसा कर रहा है। वो चाहें तो 50 बीघा खेत है तो 1-2 बीघा में तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते, उनको लाभ चाहिए। तो ये मेरी समस्या है। जो बहुत छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत कम है, हो सके तो सरकार इस योजना से उनको मतलब रियायत दे उनको कि चलिए ठीक है, आपके पास थोड़ी ही ज़मीन है, 10 बिस्सा ही है, 10
कट्ठा ही है, अगर आपकी भाषा में कहें तो उगाइए फसल, ठीक है। लेकिन जिनके पास खेत है उनको तो हो, तो इसके लिए क्या हो, एक चिन्हित हो कितने किसान हैं गांव में, ये काम सौंपा जाए लेखपाल को, ग्राम के प्रधान को, वहाँ के कानूनगो को, लोकल जो उस क्षेत्र के एसडीएम हैं उनको ये काम सौंपा जाए कि आप अपने एरिया में जीआई टैग के माध्यम से कंफर्म करेंगे, खेत में जा कर के उसकी फ़ोटो लेंगे कि फला किसान के पास कितने खेत हैं और उसके खेत के कितने % हिस्से पर पेड़ लगा है। तो पहली बार जब किसान पेड़ लगाएं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये खेत है, अब इस खेत में अगर कोई किसान पेड़ लगा रहा है तो इसका कुछ हिस्सा निर्धारित कर ले, एक किनारे कर सकता है या चारों ओर थोड़ी थोड़ी मात्रा कर सकता है, यहाँ पे वृक्ष लगा दे, अपने हिस्से के ज़मीन के कुछ % भाग पर वृक्ष लगाए और कुछ समय के बाद हरियाली होगी, साल 2 साल 4 साल के बाद। तो लगाते हुए भी एक फ़ोटो जीआई टैग हो उसका और एक प्रमाण पत्र बने कि हाँ फला किसान ने अपने खेत के इतने हिस्से पर, इतना खेत था उसके इतने हिस्से पर जो कि इतना % होता है पेड़ लगाया गया है, हम प्रमाणित करते हैं। यानी प्रमाण पत्र पंचायत के माध्यम से रिलीज़ हो, दिया जाए, और ये प्रमाण पत्र हर 6 महीने या 1 साल के बाद दिया जाए। ऐसा ना हो कि लोग पेड़ तो लगाएं, प्रमाण पत्र ले लें, उसके बाद फिर उखाड़ दें, नहीं, हर 1 साल के बाद उसकी रिपोर्टिंग हो कि फला महीने के फला वर्ष में पेड़ लगाए गए थे, इतना समय हो गया तो ये पेड़ इतने होने चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के खेत में लगा है उस व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी हो कि वो पेड़ तैयार करे। अगर वो नहीं तैयार कर पाता है, प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर दीजिए। कड़े शब्दों में मैं कह रहा हूँ। इसका कारण इसलिए है, बताइए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपके लिए? भोजन, पानी और हवा, सांस। अगर आप 2 मिनट भी सांस न लें तो मर जाएंगे। और इस सांस में भी क्या, ऑक्सीजन 21%। और ये ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? पेड़ पौधों से बनती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? बनेगी नहीं, हम मर जाएंगे। हम ऐसे न जाने कितने लोगों को जानते हैं जिनके न खेत में एक भी पेड़ है और ना ही घर पे एक भी पेड़ है, मतलब न अपने द्वार पे एक लगाए हैं पेड़, एक भी नहीं है, और ना ही खेत में। मुझे बताइए, ये लोग भी तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? जो दूसरे लोग लगाए हैं वहाँ से बन रहा है, या सरकार की जो वन की ज़मीनें निर्धारित हैं, वन लगे हैं, वहाँ से आ रहा है। यानी ये अपने स्वयं के जीने के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। तो अपने लिए भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम भी जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जितना कर सकते हैं उतना करें। कम से कम हम जितना सांस ले रहे हैं उतना तो वृक्ष लगा दें। एक इंसान अगर 1 से 2 वृक्ष भी अपने जीवन में तैयार कर ले तो मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसको कड़ाई से देखा जाए, किया जाए कि हर इंसान जिसके पास खेत है, ज़मीन है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, अब उसके 5% हिस्से पर अगर लगाया जाए तो सिर्फ 1 बिस्सा होता है। यानी 1 बीघे ज़मीन, यानी 20 बिस्से की ज़मीन में 1 बिस्से ज़मीन पर पेड़ लगा दीजिए। 10 ठो 20 ठो जितने पेड़ आए, 5 ठो लगा दीजिए। और अधिक खेत है तो अधिक पर लगा दीजिए। इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2 आदमी के खेत हों पास पास ही, एक के पास खेत हो 20 बिस्सा और एक के पास खेत हो 19 बिस्सा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई माई का लाल नहीं बता सकता देख करके कि कौन खेत 20 बिस्सा है, कौन 19 बिस्सा। बिना नापे पता ही नहीं चलेगा, 1 बिस्से का फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। यानी आप 20 बिस्से में अगर 1 बिस्से ज़मीन पर वृक्ष लगा देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वृक्ष तैयार हो जाएंगे। वृक्ष पर चिड़िया बसेरा करेगी, ऑक्सीजन पैदा होगा, हरियाली आएगी, सारे लोग करेंगे तो हरियाली ही हरियाली होगी, पर्यावरण बदल जाएगा, खुशहाल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस किसान को ये प्रमाण पत्र मिले, जिस उद्योगपति को, जिस प्लाटर को, जिस लैंडलॉर्ड को, जिसके नाम ज़मीन है, किसी के भी नाम ज़मीन हो सकती है, वो अपनी ज़मीन के कम से कम 5 से 10 से 20% हिस्से पर वृक्ष लगाकर उसका प्रमाण पत्र हासिल करे। और इस प्रमाण पत्र का रिन्यूअल हर वर्ष होगा। इसके लिए कुछ अधिकारी भी अलग से नियुक्त किए जाएं जो विजिट करेंगे जा कर के बीच बीच में कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि प्रमाण पत्र फर्जी भी बनाया जा सकता है। लेकिन डिजिटल ज़माना है ना, तो
अगर चाहें तो इसको सही से इसका पालन कर सकते हैं। ये किसान हैं, जब ये ऐसा करेंगे, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, तो इनको अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि पेंशन मिल रही है, पीएम जनधन खाता का लाभ मिल रहा है, इसके अलावा पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। ये सब इनको लाभ मिलेगा अगर ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तो। ये देखिए, और आपको बताते हैं, पीपल, बरगद, नीम लगाएंगे, पर्यावरण का मान बढ़ाएंगे, यूकेलिप्टस, बबूल से बचेंगे, जल संकट को टालेंगे। देखिए, बबूल तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, बिलायती पेड़ है, बाहर से आया था, इसको अंग्रेज़ लेकर आए थे। दिल्ली की सरकार बहुत सारे पेड़ को जो है वो उखाड़ के फेंकवा दी है। बबूल बड़े बड़े उसमें कांटे होते हैं, पर्यावरण का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो वृक्ष जहाँ पे होता है ना, उसके आसपास फसल खराब होती है और कोई अन्य वृक्ष नहीं हो पाते। तो इस वृक्ष को नहीं लगाना है, ना ही लिप्टस को लगाना है। ठीक है, व्यवसाय के लिए आप लगा सकते हैं अगर जहाँ पे पानी खूब भरपूर मात्रा में है वहाँ, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो पानी बहुत सोखता है। तो जहाँ पानी की मात्रा ठीक ठाक है लगा सकते हैं, जहाँ पानी कम है वहाँ बिल्कुल भी मत लगाइए। लगाइए क्या, बरगद लगाइए, पीपल लगाइए, नीम लगाइए और सहजन लगाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़ इस समय बहुत तेज़ी से आ रहा है, सहजन। ये बहुत काम करता है। पहली बात तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरी बात कि बहुत कम सेवा लेगा भाई, जो जल्दी तैयार हो जाएगा वो कम सेवा कराएगा। और इसमें सब्जी बनती है इसमें जो लगते हैं लंबे लंबे, उसकी लोग सब्जी बनाते हैं और वो सब्जी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इस वृक्ष से बहुत लाभ है और आपके आसपास बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। बहुत बड़ा वृक्ष भी नहीं होता कि घर पे खतरा है गिरने का, तो घर के आसपास भी इसको लगा सकते हैं। और अपने खेत में पीपल, नीम, बरगद ऐसे पेड़ कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। और आम लगाइए, बहुत अच्छी बात है, आम का तैयार करिए, यानी फलदार वृक्ष तैयार करेंगे तो और लाभ होगा भाई। ऑक्सीजन मिलेगा ही, हरियाली मिलेगी ही, फल भी मिलेंगे। तो फलदार वृक्ष और नीम, बरगद, पीपल, करंज बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है। करंज का बहुत ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और अगर उसका हम दातून करें तो हमारे दांत में कोई रोग नहीं होगा। कोई दुनिया में ऐसी मंजन नहीं बनी है जो करंज के दातून को पा सके। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बात में। तो ये करना है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हम एक सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में आया ऐसा कि जो पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है उसका मेन कारण ये है कि वृक्षों की संख्या कम हो रही है। और ये वृक्षों की संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोग स्वयं से नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि खूब हरियाली हो, लेकिन खुद हरियाली के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार पौधे भी बांटती है, देती भी है, लगाते भी हैं, लेकिन सेवा नहीं करते, वो सूख जाता है। तो सेवा वो करें, इसके लिए कुछ उन्हें लालच भी हो और कुछ उन्हें डर भी हो। लालच ये कि आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर नहीं करेंगे तो इन चीज़ों से आपको वंचित किया जाएगा और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी वृक्ष लगाइए और वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करिए, जागरूक करिए, इसके लाभ बताइए और इसके न रहने पर इसकी हानियों को बताइए। और भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी योजनाओं पर ज़रूर विचार करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।